आज 20 नवंबर 2025 है और हमारे सामने 10 नवंबर की उस शाम का पूरा ब्यौरा है जब नई दिल्ली में एक कार बम धमाका हुआ था। चलिए उस शाम को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में सर्दियों की हल्की हल्की दस्तक थी। लाल किला जो सदियों से वहीं खड़ा है वो शहर की धड़कन महसूस कर रहा था। उसके आसपास वही रोज की चहल पहल, टूरिस्ट थे, दफ्तर से घर लौटते लोग, अपनी दुकानें बंद करते दुकानदार, मतलब एक बिल्कुल आम शाम। लेकिन शाम के ठीक 6:52 पर एक सफेद हुंडई i20 कार धीरे से लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ती है। और सीसीटीवी फुटेज में बाद में जो दिखा ना, वो दिल दहलाने वाला था। क्या था उसमें? ड्राइवर का चेहरा नकाब से ढका हुआ था और वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि वो कार घंटों से इस इलाके में घूम रही थी। हाँ बिल्कुल, भीड़ का हिस्सा बनकर, जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। और यही चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक चलते फिरते बम के बगल से गुजर रहे हैं। उस कार में एक VBID था, यानी व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। जांच में पता चला कि उसमें एनफो मतलब अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का एक बहुत शक्तिशाली मिक्सचर और दूसरी विस्फोटक सामग्रियां भरी हुई थी। सोचिए, दिल्ली के ट्रैफिक में एक आम से दिखने वाली कार जो किसी की भी हो सकती थी, वो असल में तबाही का सामान लेकर घूम रही थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी दस्तावेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, वो कार, वो बम अचानक वहां कैसे पहुंच गया, इस साजिश की जड़ें कहाँ थीं और जांच करने वालों ने इस पूरे जाल को कैसे खोला। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जो इस धमाके से कई महीने पहले लिखी जा रही थी। ठीक है। ये कहानी दिल्ली से बहुत दूर जम्मू और कश्मीर के शोपियां में शुरू होती है। जांचकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वहां मौलवी इरफान अहमद वाघे नाम का एक शख्स, वो इस पूरी साजिश की एक बहुत अहम कड़ी था। हाँ, वो स्थानीय लड़कों को भर्ती करने और उन्हें उमर बिन खत्ताब नाम के एक पाकिस्तान स्थित हैंडलर से जोड़ने का काम कर रहा था। इस हैंडलर का एक और नाम हंजुला भी बताया गया है। मतलब एक लिंक कश्मीर में था जो सीमा पार से जुड़ा हुआ था, लेकिन पूरी साजिश तो सिर्फ वहां नहीं रची गई होगी। नहीं, और यही बात इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। नेटवर्क का दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के मैदानी इलाकों में तैयार हो रहा था। अच्छा। यहाँ एक ऐसा ग्रुप काम कर रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।